मुझे लातों से मारती थी। राधे माँ संन्यास जीवन नहीं जी रही है, वो गृहस्थ जीवन जी रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। मुंबई की स्वघोषित धर्मगुरु राधे मां पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। मुंबई की एक महिला ने यह आरोप लगाया है कि राधे मां पर दहेज के लिए उससे तंग करने का आरोप साबित होने पर राधे मां को गिरफ्तार भी किया जाएगा। फिल्मी गाने पर नाचते हुए इस महिला को देखिए, पहचान पाए? अब जरा हाथ में त्रिशूल लिए देवी बनी इस महिला को देखिए। जयकारा श्री राधे। दोनों तस्वीरें एक ही महिला की हैं, लेकिन रंग ढंग बिल्कुल अलग। ये वही राधे मां है जो साल 2012 में विवादों में घिरी थी। अब एक बार फिर नई मुसीबत में पड़ गई हैं राधे मां। निक्की गुप्ता नाम की महिला ने लगाए हैं राधे मां पर कई गंभीर आरोप। जब हमारी शादी हुई थी तब राधे माँ जी की कुछ डिमांड्स थी, जो डिमांड्स मेरे फैमिली ने फुलफिल नहीं की थी, और तब से राधे माँ की नज़र में मैं आ गई थी। राधे माँ बॉम्बे आई, वैसे ही उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाना शुरू किया अपनी सेवा में। और ये सेवा में कभी कोई गलती हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये मुझे बहुत मारती पीटती थी। वो मुझे लातों से मारती थी, मुक्के मारती थी। राधे माँ संन्यास जीवन नहीं जी रही है, वो गृहस्थ जीवन जी रही है। निक्की के मुताबिक अप्रैल 2012 में मुंबई में उसकी शादी नकुल गुप्ता से हुई। नकुल गुप्ता का नाता मुंबई के उसी घर से है जहां राधे मां रहती हैं। घर के मालिक मनमोहन गुप्ता के भांजे हैं नकुल गुप्ता, और परिवार की तरह राधे मां को मानते हैं। नकुल के परिवार ने राधे मां के कहने पर ही निक्की के लिए हाँ भरी। आरोप है कि शादी से पहले ही राधे मां और ससुराल वालों की मांगे शुरू हो गई थी। मुश्किल तो मेरी शादी के शुरुआत में ही आ गई थी। राधे माँ जब हमारी शादी हुई थी तब राधे माँ जी की कुछ डिमांड्स थी, जो डिमांड्स मेरे फैमिली ने फुलफिल नहीं की थी, और तब से राधे माँ की नज़र में मैं आ गई थी। और तब हमारे हनीमून से राधे माँ ने मेरे हस्बैंड का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। निक्की के परिवार का दावा है कि शादी में उन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बाद भी निक्की के ससुराल वाले राधे गुरु मां के लिए लाखों रुपए और खर्च करवाना चाहते थे। निक्की के भाई रौनक के मुताबिक गुप्ता परिवार ने उनसे राधे मां के लिए एक हेलीकॉप्टर, शादी समारोह तक पहुंचने के लिए मर्सिडीज गाड़ी, एक क्रेन, गोल्ड नेकलेस, डिजाइनर चोला और श्रृंगार का सामान मंगवाया, जिसका पूरा खर्च करीब 7 लाख रुपए था। डिमांड शादी से नहीं थी, शादी के पहले से आई थी। जब भी हम नकुल गुप्ता की फैमिली को देखने गए थे, उनका बोलना ये था कि सबसे पहले अगर देवी माँ आशीर्वाद देगी तो ही शादी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। जब शादी रिसेप्शन आया, उस टाइम पे रिसेप्शन में उन लोगों को बोलना ये था, नकुल गुप्ता उनके फादर का, जगमोहन जी का, कि राधे माँ भी शादी में आना चाहती है। उनके लिए एक 7 लाख रुपए का इन लोगों ने पैकेज दिया हुआ था, जिसमें वो हेलीकॉप्टर से पंजाब से बॉम्बे आएंगे, क्रेन से शादी में उतरेंगे, और सारी वीआईपी एंट्री की तुमको तैयारी करनी है, और उनको एक नेकलेस चढ़ाना पड़ेगा, एक डिज़ाइनर ड्रेस देना पड़ेगा। ये सारी उनकी डिमांड्स थी। निक्की का आरोप है कि शादी के बाद भी उसकी शादीशुदा जिंदगी में राधे मां दखल देती रही। पंजाब में जब हम पहली बार इनके दर्शन के लिए गए थे, तब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी, और मेरे हस्बैंड का ब्रेन वॉश वहीं कर दिया गया था। लेकिन ये ब्रेन वॉश क्यों करना चाहती थी? वो क्या वजह थी शुरुआत शादी के पहले दिन से ही? क्योंकि उनके अनरिजनेबल जो डिमांड्स थे, वो डिमांड्स फुलफिल नहीं किए गए थे, और कोई भी अगर उनकी इच्छा अनुसार काम नहीं होता है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। ये उनका नेचर है। राधे मां जहां जाती हैं, वहां जय जयकार से उनका स्वागत किया जाता है, फूलों की बारिश की जाती है, भक्त लाइन लगाकर खड़े होते हैं। लेकिन निक्की का आरोप है कि राधे मां का एक चेहरा और है। निक्की के मुताबिक उससे राधे मां की जबरन सेवा करवाई जाती थी, भूखा रखा जाता था, और चूक होने पर त्रिशूल से पिटाई भी होती थी। वहाँ पर तो ऐसा है कि राधे माँ की जो आज्ञा हो, मतलब जो उनने ऑर्डर कर दिया हो, वो काम करना कंपलसरी है। आप किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते हो, फिर वो चाहे राधे माँ के झाड़ू पोछा हो, राधे माँ को मसाज
करना हो या उनके किचन में, प्राइवेट किचन में काम करना हो, वो जो काम बोलते वो हमें करना कंपलसरी था। वो मुझे लातों से मारती थी, मुक्के मारती थी और वो त्रिशूल से भी काफ़ी बार उन्हें मेरे पे पीड़ा पहुंचाई है। दावा ये किया जाता है कि राधे माँ हर किसी की इच्छा पूरी करती हैं, पर निक्की का आरोप है कि राधे माँ की मांग पूरी ना होने के कारण उसे तकलीफें दी जा रही हैं। राधे माँ उसके ससुराल वालों को भड़काती थी और भरी सभा में जलील भी करती थी। मैंने मेरे माता पिता और भाई से शादी के लगभग 1 साल बाद बताया ये चीज़ें, और जिस दिन मैंने मेरे माता पिता और भाई को बताया और मेरे ससुराल वालों को ये खबर पड़ी, तब उन्होंने, राधे माँ ने उसी दिन चौकी में मुझे सबके बीच में मारा और मारने से पहले ये कहा कि तू मुझे पसंद नहीं है, तू मर जा। और मुझे काफ़ी लातों से, कम से कम आधे घंटे तक उनने मुझे लाते मुक्के सबके बीच में मारे। राधे माँ वैसे तो तस्वीरों में कभी बोलती नजर नहीं आती, बस हाथों से इशारा करती हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान चढ़ी रहती है, पर निक्की का कहना है कि राधे माँ के कहने पर ही उसके ससुराल वालों ने एक और घर की मांग रख दी, जिसके मना करने पर मामला बिगड़ गया। मैंने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी मिन्नतें मांगी और राधे माँ को अप्रोच किया। राधे माँ का यही बोलना था कि तू मेरी बातें सुनती नहीं है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तेरे घर वाले हमारी बातें नहीं मानते हैं, जब तक वो हमारी बातें नहीं मानेंगे और हमारी सब डिमांड्स फुलफिल नहीं करेंगे तब तक तेरा कुछ नहीं होगा। हमने काफ़ी सारी मीटिंग्स करी, कम से कम एक 25-30 मीटिंग्स हो गए। हमेशा कोई हल निकालने के लिए और मैटर सेटल करने के लिए हम लोगों ने सारे प्रयास किए उनके सारे फैमिली मेम्बर से, लेकिन सभी का एक ही लाइन था, एक ही चीज़ थी, घर करा के दो और फिर हम लोग इसका घर वापस से जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। तुम अगर नहीं करा के दे सकते हो, एक लड़की तो है, उसको जो दोगे और बढ़ेगा। इनकी उस तरीके से हमेशा बातें आते रहती थी। निक्की ने राधे माँ पर एक और खुलासा किया। निक्की के मुताबिक राधे गुरु माँ अपने कमरे में फिल्मी गानों पर डांस करती हैं। एक ऐसा ही वीडियो एबीपी न्यूज के हाथ लगा है, जिसमें राधे माँ हिंदी फिल्म के गाने पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। निक्की का कहना है कि डांस देखना मना है और देखने वाले की पिटाई हो जाती है। हमें इन्हें डायरेक्ट देखने का आदेश नहीं था। अगर हम उन्हें देख लें तो ये मुझे लातों से मारती थी, गाली गलौज करती थी। ये कभी जैसे अपने रूम में ये काफ़ी बार बॉलीवुड नंबर्स पे डांस करती थी और गलती से अगर हमने देख लिया तब भी हमें उनके गुस्से का सामना करना पड़ता था। निक्की ने लगाया है गंभीर आरोप कि राधे माँ कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, न तो किसी चीज का उन्होंने त्याग किया है और न ही संसार की मोह माया से वो दूर हैं। वो तो अपने पति और बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन जी रही हैं। पैसे का मैनेजमेंट है वो राधे माँ के हस्बैंड मनमोहन सिंह वो करते हैं। राधे माँ के हस्बैंड भी इसी फैमिली में रहते हैं। राधे माँ संन्यास जीवन नहीं जी रही है, वो गृहस्थ जीवन जी रही है। वो सिर्फ अपने आप को सन्यासी बोल रहे हैं, पर उनकी पूरी गृहस्थी वो 5 माले पे बसी हुई है। वहाँ राधे माँ है, उनकी 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, 2 पोती हैं और उनके हस्बैंड है। निक्की के विरोध के बाद मामला बढ़ा तो परिवार ने उन्हें वापस बुलाकर कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। निक्की ने ससुराल और राधे माँ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया है। पूरी तरह से अंत तक इसमें सहारा देंगे। हम पहले भी साथ में थे। जहाँ ये पता चला हम लोगों को कि राधे माँ ने इस तरीके से सब किया हुआ है, सारे वही प्लानर हैं, मास्टरमाइंड है, सारा पैसों का खेल है, तो हम लोगों ने भी ये सोचा कि इसके लिए एक आवाज़ उठानी जरूरी है। वहीं इस मामले पर हमने निक्की के पति नकुल गुप्ता को कॉल और मैसेज करके कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया। हमने पीड़ित महिला के पति और उसके ससुराल वालों से बात करके उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई भी संदेश नहीं आया। हमने पीड़ित महिला के पति नकुल गुप्ता को 2 मैसेज करके हमारी इस खबर के बारे में जानकारी दी और कहा कि वो हमसे बात करें ताकि हम उनका पक्ष हमारी इस खबर में रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आया। इस मामले पर हम राधे गुरु माँ और गुप्ता परिवार का पक्ष जानने के लिए नंद नंदन भवन पहुंचे, जहां राधे गुरु माँ रहती हैं और जिस जगह पर सेवा करते समय निक्की के साथ मारपीट करने का आरोप है। हमें वहां मौजूद लोगों ने बताया कि न तो राधे गुरु माँ और न ही गुप्ता परिवार घर पर है, सभी लोग दिल्ली गए हुए हैं। बोरीवली वेस्ट के इसी नंद नंदन भवन में राधे गुरु माँ अपने भक्तों के साथ रहती हैं। ये नंद नंदन भवन है। इसी भवन में राधे गुरु माँ के भक्त गुप्ता, मनमोहन गुप्ता जिनका नाम है,
उनका ये घर है। इसी इमारत की 5वीं और 6ठी मंजिल पर राधे गुरु माँ रहती हैं। हमने यहाँ जाकर राधे गुरु माँ से बात करने की कोशिश की और गुप्ता परिवार जिनके कुछ सदस्यों पर आरोप लगा है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें बताया गया कि पूरा परिवार अब दिल्ली गया हुआ है और राधे गुरु माँ भी घर पर नहीं है। हमने टल्ली बाबा से बात की तो उनका कहना था कि राधे गुरु माँ बाहर हैं और उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले से उनका लेना देना कुछ नहीं है, वो इस शादी में भी शामिल नहीं हुए थे। ये एक पारिवारिक झगड़ा है और पारिवारिक झगड़े में बेवजह राधे गुरु माँ का नाम घसीटा जा रहा है। हमने राधे माँ के प्रमुख सेवादार टल्ली बाबा से संपर्क किया, जिन्होंने इस पूरे मामले को झूठा बताया। उन्होंने हमारी बात दूसरी महिला प्रमुख सेवादार मेघा से कराई, जिन्होंने इस मामले को बेबुनियाद बताते हुए उल्टा लड़की और उसके परिवार पर जबरन उगाही करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे एक पारिवारिक झगड़ा बताया। आज तक इतनी जगह पे दिमा जी गए हैं, तो जो जिन भक्तों के यहाँ दिमा जी जाते हैं वो अपनी श्रद्धा अनुसार अपने फाइनेंशियल के उसके अकॉर्डिंग दिमा जी को वेलकम करते हैं। हमारी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं होता, उनकी फैमिली का एनफोर्समेंट रहा है। हम लोग की तरफ से कभी किसी को भी किसी तरह का प्रेशराइजेशन नहीं रहा है, बिकॉज ये गुरु दरबार है। जो भक्त लोग हैं वो अपनी इच्छा अनुसार आते हैं, नीचे सेवा करके चले जाते हैं। हम लोगों को इसमें कोई लेना देना ही नहीं है कि कौन कितना टाइम कितनी सेवा आके करके जा रहा है। हमारी बात राधे माँ के करीबी मनमोहन गुप्ता के बेटे संजीव गुप्ता से भी हुई, जो निकी के पति नकुल गुप्ता के चचेरे भाई हैं। उन्होंने किसी भी दहेज या पैसों के लिए प्रताड़ित करने के आरोपों से इनकार किया। बेसलेस एंड यूजलेस जी, राधे माँ के साथ उनका खाली नाम यूज करना चाहती है, उनका पैसा यूज करना चाहती है और वो फैक्टरिंग किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये एक पारिवारिक झगड़ा है। राधे माँ कोई लेना देना नहीं है, मेरे कजन ब्रदर है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है 1 रुपया हमने लिया नहीं है, ना ही राधे माँ ने कभी मांगा है, ना ही राधे माँ इंटरेस्टेड है ये सब चीजों में। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस मामले से जुड़े लोगों के बयान दर्ज कर रही है, जिसके बाद पुलिस राधे गुरु माँ समेत निक्की के पति और उसके परिवार से भी जांच करेगी। जांच पूरी होने पर अगर आरोप साबित होते हैं तो पुलिस राधे माँ को गिरफ्तार भी कर सकती है। हमने ये केस 498A IPC, उसके बाद 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देन हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम जो है एंटी डॉरी एक्ट, उसका सेक्शन 3 और 4, इस सेक्शंस के धारा से हमने ये गुनाह रजिस्टर किया है। राधे गुरु माँ इसके खिलाफ ये एलिगेशंस है दैट शी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द फैमिली। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि राधे गुरु माँ विवादों में है, लेकिन इस बार राधे माँ कानूनी शिकंजे में फंसती दिख रही हैं। राधे गुरु माँ यहाँ 5वीं और 6ठी मंजिल पर रहती है और यहीं पर इसी 5वीं और 6ठी मंजिल पर उनकी सेवा करने के दौरान निकी नकुल गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन पर अत्याचार किए गए राधे गुरु माँ की तरफ से, और यही वजह है कि उन्होंने राधे गुरु माँ का नाम इस FIR में दर्ज किया। और उनका आरोप है कि राधे गुरु माँ के कहने पर ही उनका परिवार, उनके पति उनके खिलाफ उन पर अत्याचार करते थे और उनको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना करते थे, और उन्हीं की वजह से यानी राधे गुरु माँ की वजह से ही आज उनका जो परिवार है या उनका जो संसार है वो पूरी तरह से उजड़ गया है। कैमरामैन अनिल संगरे के साथ गणेश ठाकुर, ABP न्यूज़, मुंबई। अब सवाल बना हुआ है कि क्या जेल जाएंगी राधे माँ?